हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम टू द सोल एस्केप। वेलकम टू योर रीडिंग। 15 अगस्त से 31 अगस्त तक आपकी लाइफ में क्या होगा देखते हैं। आपके लव में, करियर में आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लव मैसेजेस, लव सिचुएशन देख लेते हैं। आपकी लाइफ में क्या होगा। तो लव में आपके कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी सिचुएशन है जिसके अंदर थोड़े से उतार चढ़ाव हैं। तो एक एक करके हम इस कार्ड को समझते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पर्सन आपके बारे में सीरियस हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत होती है जो कि एक मैरिज का कार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैरिज की बात कर रहा है। आपके पर्सन हो सकता है इस टाइम मैरिज के टॉपिक को लेकर काफ़ी परेशान हों। जनरली भी आपके पर्सन हो सकता है परेशान हो, उन्हें रात में सोने में दिक्कत होती हो, नींद ना आती हो, कोई डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है। स्पेशली जो मेल पार्टनर है उसकी फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी भी, इवन अगर फीमेल पार्टनर है उसकी भी यहाँ पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये दोनों ही साइड से सीरियस फीलिंग्स हैं और शादी के टॉपिक को लेकर काफ़ी परेशानी हो सकती है। अगर यहाँ पर शादी का सीन नहीं है तो दोबारा से कनेक्ट होना, दोबारा से बात करना, रीयूनियन, री मीटिंग कैसे होगी, दोबारा रिकन्सिलिएशन कैसे होगी, उस टॉपिक को लेकर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मन में काफ़ी परेशानी, उलझन हो सकती है दोनों साइड्स पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखती है, आपकी जो पर्सन है यहाँ पे 2 फीमेल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई 2 फीमेल्स इन्वॉल्व हों, और वो दोनों फीमेल्स जो हैं या तो वो आपस में ही फाइट कर रही हैं या फिर किसी एक पर्सन के लिए, या फिर जो मेल पर्सन है उसको चूज़ करना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है ये आपकी वाइफ और जो थर्ड पार्टी हैं वो हों अगर आप मेल हैं, या आपकी मदर और आपकी गर्लफ्रेंड, इस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है। कोई 2 फीमेल्स हैं जिनके बीच में यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है 2 फीमेल्स की वजह से। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है वो ये है कि जो फीमेल पर्सन है इस कनेक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशन के मोड में है, वर्क ओरिएंटेड मोड में है। मनी और एम्बिशन, करियर, इंडिपेंडेंस, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और लव पर इस टाइम पर उनका फोकस नहीं है। इवन दो उनकी साइड से लव है फिर भी वो इस टाइम पर अपने करियर और एम्बिशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और लव योर सेल्फ फर्स्ट का मंत्रा वो प्रैक्टिस कर रही हैं। यानी कि ये आपके लिए भी मैसेज है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आप अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में सोचिए और सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, जो कि आपकी फीमेल पर्सन भी यहाँ पर कर रही हैं। तो ये दोनों के लिए मैसेज है लव योर सेल्फ फर्स्ट। रेकन्सिलिएशन को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि मैंने बोला, रेकन्सिलिएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है 31 अगस्त तक हो जाए, या फिर अगर 31 अगस्त तक नहीं होता है तो सितंबर के शुरू के 10 दिन में आप दोबारा एनर्जी चेक कर सकते हैं। बट रेकन्सिलिएशन यहाँ पर आपके करीब आ रहा है। रेकन्सिलिएशन की सिचुएशन यानी कि दोबारा से बात होना, दोबारा से मिलना, उसकी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है। दिस कुड बी द वन का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे यू आर द वन फॉर देम, तो आप ही उनके मेन पर्सन हैं। यहाँ पर एफर्ट करने में थोड़ी सी स्लोनेस है। जो फीमेल हैं स्पेशली उनकी तरफ से वो एफर्ट नहीं करना चाहती। 4 ऑफ कप्स जो होता है डिसइंटरेस्ट को दिखाता है, तो उनका एक इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर एफर्ट करने में या फिर इस रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत बड़े स्टेप्स लेने में। लेकिन ये मेल पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। तो मेल या फीमेल दोनों की तरफ से यहाँ पर जो एफ़र्ट चाहिए उस एफ़र्ट में कमी दिख रही है। एंगेजमेंट का कार्ड दिखाता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है और हो सकता है वो टाइम आने वाला है फ्यूचर में जब ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप दोनों के बीच में एक डिबेट होगा, आर्ग्यूमेंट होगी, एक झगड़ा होगा। झगड़ा भी नहीं कहेंगे बट एक स्पष्टवादी तरीके से, यानी सच सच बोलना, उस तरीके से आप एक दूसरे के अंदर की फीलिंग्स शेयर करेंगे
और ओपनली बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं, और फिर जाके ये रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। तो ओवरऑल ये आपकी लव सिचुएशन है, काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ उतार चढ़ाव भी यहाँ पर हैं। अब देख लेते हैं आपके करियर में क्या होगा। करियर में आप एक बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अब्रॉड या फ़ॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, या स्टडीज़ के लिए, या फिर काम करने के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इनकरेज करा जा रहा है कि आपको वर्ल्ड के बारे में, यानी कि बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो जाने को दिखाते हैं। तो 3 कार्ड्स हैं जो कि दिखाते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट को। तो हैंग्ड मैन सिर्फ एक ऐसा कार्ड है जो स्टैग्नेंसी को दिखाता है, रुकावट को दिखाता है। तो आप अभी थोड़ा सा रुक कर पेशेंटली सोच कर अपना प्लान बना सकते हैं कि आगे आपको कैसे बढ़ना है। इसमें आप फॉरेन कंट्री जाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो आप अपने ही करियर को कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। वर्ल्ड दिखाता है कंप्लीशन को। तो यानी कि यहाँ पे बहुत लोग अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि ये कंप्लीट कैसे करी जाए। एंड उसके अलावा जॉब, करियर वगैरह में भी आपकी मूवमेंट काफ़ी फ़ास्ट आगे जा सकती है, काफ़ी प्रोग्रेस हो सकती है। 31 अगस्त तक आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है अपने काम की वजह से। तो आपको ये मौका लेना चाहिए, और ट्रैवल करने की वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएंगे। सिर्फ आपके करियर में नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के बाकी एरिया में भी बदलाव आ रहे हैं आपकी स्टडीज़ और करियर की वजह से। कुछ लोगों की यहाँ पर उनकी स्टडीज़ या एक जॉब कंप्लीट हुई है, या एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है और आप एक नए चरण के लिए, अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। और ये अगला स्टेप जो है वो आपको अलग ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। काफ़ी पॉजिटिव आपकी रीडिंग आई है। सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना है यहाँ पर, और उस डिसीजन के बारे में आपको अच्छे से सोच विचार करना है। तो आप पेशेंटली सोच सकते हैं, कोई जल्दी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अच्छे से सोच कर उसके बाद आप आगे बढ़ने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। और जब एक बार आप डिसीजन ले लेंगे, उसके बाद काफ़ी फास्ट चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पे स्लोनेस का कोई भी कार्ड नहीं है। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो बहुत ही फास्ट मूवमेंट को दिखाते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं, जिनका ट्रैवल से रिलेटेड काम रहता है, या फिर अक्सर फ़ोन पे ही उनका काम होता है, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आपका काम फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड है, जैसे कि आप मल्टीनेशनल में काम करते हैं, कॉरपोरेट में हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप राइटर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, या आप टीचिंग से रिलेटेड हैं तो भी आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो ये आपकी ओवरऑल करियर की रीडिंग है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपकी पर्सन के आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहली बात तो मैरिज का कार्ड दोबारा आ गया है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि थ्रू थिक एंड थिन वो आपके साथ रहेंगे। पॉलिटिक्स अगली का कार्ड ही दिखाता है कि आपकी सिचुएशन में एक अगली पॉलिटिक्स हो सकती है, यानी कि किसी ने बहुत ही पॉलिटिक्स करी है, माइंड गेम्स करे हैं, कोई ऐसे गेम्स खेले हैं जो कि बहुत ही बुरे हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बहुत सारे दुश्मन हों, बहुत लोग हों जो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप चले, या फिर आपके सीक्रेट एनिमीज़ हों जिनके बारे में आपको पता भी ना हो। लेकिन एक्सपोज्ड का कार्ड ये बताता है, आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि उन लोगों की अगली पॉलिटिक्स सामने आ चुकी है, जिसने भी इस रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश करी है। हो सकता है किसी मैन ने इस रिलेशनशिप में कुछ करा हो, जो कि अगली पॉलिटिक्स हो, जो कि सामने आ चुकी है। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें थोड़े से माइंड गेम्स हो सकते हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड ये दिखाता है, खासकर मैरिज के टॉपिक को लेकर माइंड गेम्स हो सकते हैं। ब्लेसिंग ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी इज़ अपॉन यू, यानी कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसकी ब्लेसिंग उनके ऊपर है इस टाइम पर, यानी कि वो एफर्ट करने के लिए, एक्शन करने के लिए तैयार हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन रीडिंग में हमने देखा
कि दोनों ही साइड से एक्शन लेने में प्रॉब्लम है। तो ये उनके मैसेजेस हैं, ये वो नहीं है जो आपके रिलेशनशिप में हो रहा है या आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। तो एक्सपोज का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए इस रिलेशनशिप में, उन्होंने अपनी अंदर की सारी बातें आपके सामने बता दी। तो ये चीज़ उन्हें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करवा रही है, इनसिक्योर फील करवा रही है, शाय फील करवा रहे हैं। हो सकता है वो सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हों कि उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स आपको बता दिए या फिर अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस होने दी। तो इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन इस टाइम शाय और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उसके अलावा जनरली भी आपके पर्सन को शाइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, इनसिक्योर फील करने की आदत हो सकती है या जेलस फील करने की आदत हो सकती है। एवरीबडी वांट स्टील माई गर्ल, आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि हर कोई आपको उनसे चुराना चाहता है, कोई और आप में इंटरेस्ट ले लेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। क्राइम का कार्ड ये दिखाता है कि यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि वो किसी जेल में है, जैसे उन्होंने कोई क्राइम करा है और यहाँ पर वो जेल में बंद है, या फिर ऐसा भी लग सकता है जैसे कि ये रिलेशनशिप ही एक क्राइम है, ये गलत है। अगर स्पेशली अगर ये अफेयर की सिचुएशन है तो आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ सकती है जैसे कि ये गलत है। तो आपके पर्सन ये सब बातें आपको बोल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के ऊपर असर डालें, पर ये उनकी बातें हैं जो आपको वो कहना चाहते हैं। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वो अपने ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद ही वो किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक सेल्फिश फीलिंग आ रही है, बट यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी हो रही है। तो आपके पर्सन के लिए उनकी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में एक खुले दिमाग से सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए काम करेगा, आप दोनों साथ ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपके पर्सन आपको इनकरेज कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आप जो है पॉजिटिव सोचिए। बट यहाँ पर कोई ना कोई रेड फ्लैग्स हैं, हो सकता है आपके पर्सन को आपके अंदर रेड फ्लैग्स नज़र आते हों और वो उस पर ध्यान दे रहे हैं कि आपने क्या क्या गलत करा, क्या सही करा। तो इस टाइप की बातें आपके पर्सन बोल रहे हैं। और यहाँ पर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो फैमिली की प्रॉब्लम्स को पहले ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद ही वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के ये सब मैसेजेस हैं आपके लिए। अब देख लेते हैं कि कौन सा हिंदी सॉन्ग आपके पर्सन ने आपको डेडिकेट करा है। तो देखते हैं, तेरा होने लगा हूँ पहला सॉन्ग ये है और दूसरा सॉन्ग है तुझ में रब दिखता है। तो ये दोनों सॉन्ग्स आपके पर्सन ने आपके लिए डेडिकेट करे हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको और कौन सी रीडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और स्कॉर्पियो की सारी वीडियोस आपको स्कॉर्पियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो जब भी आप इन रीडिंग्स को फाइंड करें ये रीडिंग्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।